जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सर्दियों का मौसम है और बहुत ठंड हो रही है, तो प्लीज़ संगत जी अपना ख्याल रखिए और गुरु महाराज जी भी आप अपना ख्याल रखिए। आप अपनी संगतों के इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो और न जाने कितनी संगतों के कष्ट आप पल भर में ख़त्म कर देते हो। अपनी संगतों को इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, आपका लखों लखों वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, गुरु जी महाराज उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें, और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग सुने उन्हें भी गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। गुरु जी के सुबह से मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर पुत्र। तो गुरु जी, मैं आपकी किस किस चीज का शुक्राना करूं? शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है गुरुपा, मैं कैसे शुक्राना करूं आपका? मुझे तो कुछ शब्द ही नहीं मिलते आपके शुक्राने के लिए। कई दिनों तक तो मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं क्या शुक्राना कैसे करूं। बहुत मुझे वो शब्द ही नहीं मिलते गुरुजी जो आपका शुक्राना कर सके। मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुपा, आप प्लीज मुझे शुक्राना करना सिखाइए। मैंने बहुत आंटी जी के सत्संग सुने, जिसमें से आंटी जी बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करके आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं तो कभी ऐसा किया ही नहीं गुरुजी महाराज। मैं कैसे आपका शुक्राना से मुझे बाहर निकाला है कि जहाँ मैं सोचती थी कि नहीं, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, मुझे जीना ही नहीं है। आपने मुझे जीना सिखाया है गुरुजी। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों से जहाँ मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी, जिस टाइम पे मैं जीने की मेरी इच्छा खत्म हो चुकी थी और खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन आपने मेरी बाह पकड़ कर आप मुझे काल से लड़कर वापस लेके आए गुरुजी महाराज। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं? आपने मुझे जीना सिखाया है, खुद के लिए लड़ना सिखाया है, खुद के लिए जीना सिखाया है। मुझे सिखाया कि जो कदर नहीं कर रहे उनके लिए आप क्यों रो रहे हो, किस लिए? ना तो आपके साथ कोई आया था, ना ही आपके साथ कोई जाने वाला है, तो इन बीच की चीजों के लिए आप क्यों अपने इस जो इतना दिव्य जीवन गुरुजी महाराज ने दिया है, अपने कर्मों को काटने के लिए अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, और उसी को मैं नष्ट करने चली थी गुरुजी महाराज। मुझे क्षमा कीजिएगा, इतना ज्ञान होने के बाद भी मैंने ऐसा कदम उठाया। गुरुजी से मेरी जर्नी 2024 में शुरू हुई। जी, कोई आ गया था। 2024 में अक्टूबर में गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। जिस टाइम मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे मौत के मुंह से खींच के वापस दोबारा लेके आए। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे उन रिश्तों के असली चेहरे दिखाए, ढंग दिखाए, जिनके मैं आंख मूंद के अंधा विश्वास करके बैठी थी। गुरुजी ने मुझे दिखाया कि कौन मेरा अपना, कौन मेरा पराया, कौन मुझे किस हद तक छल रहा है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, मारण क्रिया क्या होती है। मारण क्रिया तक की जा रही थी मुझ पे, हस्बैंड पे, बच्चों पे, वशीकरण किए हुए थे। नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि कुछ सोचता ही नहीं था। पूजा के मंदिर में जाने से डर लगता था, ऐसा लगता था जल्दी से रात हो जाए और मैं पूजा करने से बच जाऊं। चीखे मारने का मन करता था, अकेले रोने का मन करता था, किसी से कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर टाइम डिप्रेशन, इरिटेशन, नेगेटिविटी इतनी हावी थी। हर टाइम अपने आगे पीछे परछाइयां दिखाई देती थी साक्षात घूमते हुए। अकेले घर में रुक नहीं सकती थी। रसोई में खाना बनाती थी तो ऐसा लगता था पीछे कोई खड़ा है, अभी मुझे मार देगा, मेरा गला दबा देगा। घर सोती थी तो ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई चीज हावी हो रही है। जैसी सोती थी, सोने से डर लगता था कि मैं कैसे सोऊंगी तुरंत। कोई मुझे सोने से भी डर लगता था, ऐसा लगता था कोई घर में आ जाए, कोई घर में हो मेरे साथ। अकेले घर में रुक नहीं पाती थी, इतना बुरा ब्लैक मैजिक कराया गया था। मैं ये चीजें समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे हाथों से खाने का स्वाद चला गया था, चेहरा एकदम डल हो गया था, काला पड़ गया था, शरीर एकदम मोटा हो गया, फूल गया, पूरे चेहरे की रंगत उड़ गई, बाल झड़ गए, सारा कुछ, मेरा रूप रंग सब बेकार कर दिया गया। शुक्राना गुरुजी, ये भी मेरे माड़े कर्म थे जो आपने कटवाए। शादी मेरे 5 साल पूरे हो गए और गुरुजी ने इन 5 सालों में, मतलब 2024 में गुरुजी ने मुझे जोड़ा खुद से। जब से गुरुजी ने जोड़ा, मेरी जिंदगी में बहुत, एक साथ तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके बहुत बदलाव आए। आज जब मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, मैं अपनी बातें रखती हूँ, सामने से बोलती हूँ।
जो गलत है उसको गलत, सही है उसको सही, और गलत गुरुजी ने मुझे बोलना सिखाया। गुरुजी ने मेरे अंदर हिम्मत भरी। गुरुजी ने सिखाया कि जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होता। अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर तुम्हारे पास आएगा, अदरवाइज नहीं है तो जाने दो उसे, उसके पीछे मत पड़ो। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया और गुरुजी ने बताया कि उसके ऊपर वशीकरण किया गया है तुम दोनों को अलग करने के लिए। कितनी बार हमारे माइंड में अलग करने का विचार आया, तलाक के। अभी भी सेपरेशन में है, ना मैं उनसे बात कर रही हूँ ना वो मुझसे, लेकिन गुरुजी उम्मीद दिए हुए हैं कि उसके ऊपर वशीकरण है। उसकी माँ यानी मेरी सास और ननद ने मिलकर कराया है। वो मुझे देख के खुश नहीं है उनके साथ। बहुत प्यार करते थे मेरे हस्बैंड मुझसे, बहुत ज्यादा इज्जत भी करते थे, केयर भी करते थे, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी संभाले हुए थे। लेकिन पता नहीं उनकी क्या बुद्धि ऐसी फिरी कि उनकी नियति इतनी खराब हो गई, या फिर ये बोली वशीकरण से उनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया गया कि कभी तो मेरी बहन से चैटिंग में बात करने लगे, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना टूट गई, अंदर से बिखर गई पूरी तरह से। और जिस चीज के लिए मैं मना करती वो मेरी कसम खा के जाते, और वो बाहर जाते वही चीज फिर से करते। बोलते थे इन दोस्तों के साथ मत बैठो, ये गलत है। उन्हीं के साथ बैठते थे। तो गुरुजी अब मैंने कहा गुरुजी अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने नवंबर में 3 नवंबर को मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बड़ी बेटी को, हमको बड़े मंदिर बुलाया पूरे साल, 1 साल बाद, और हमें ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर से वही चीजें हुई, फिर से नेगेटिविटी हावी हुई और मैं अपने गाँव आ गई। हस्बैंड नहीं आए एनिवर्सरी हमने नहीं मनाई। बहुत सपने थे, 5 साल पूरे हो गए थे, बहुत खुश थी मैं कि इस बार बहुत अच्छे से मनाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन हुआ उसके अपोजिट ही, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। गुरुजी ने एक्सीडेंट का एक फोटो दिखाया कि ये होना था, और मैंने इसलिए अलग अलग करके काट दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी ने सही कहा। गुरु जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। कभी वो हमें लोगों के रंग दिखाते हैं कि लोग कितनी जल्दी अपने रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह। आप किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, आँख मूंद के विश्वास कर लो, बट सामने वाला तो आपको धोखा ही देता है। अगर कोई आपका अपना है ना, तो आपके दुख में भी आपके साथ होगा, आपके सुख में भी आपके साथ होगा। अदरवाइज़ अगर कोई है नहीं ना आपका, चाहे वो आपके सामने कितना ही मीठा बन ले, गुरुजी उसकी असलियत आपके सामने ज़रूर लाते हैं। संगत जी, कुछ लोग ऐसे हैं मेरी फैमिली में भी जिनकी असलियत मेरे हस्बैंड के सामने आना बहुत ज़रूरी था। और कहते ना, आपकी आँख मूंद के ना किसी पे भरोसा मत करो। मेरे हस्बैंड लॉकडाउन से पहले एक शख्स से मिले थे, और उसका नाम पवन है। एक और है, हमारे पड़ोस में ही रहता है। तो उन दोनों ने मेरे हस्बैंड को इतना चीट किया कि मतलब आज उनके ऊपर लाखों का कर्जा हो रहा है। दोस्ती अपनी जगह है, मैं कभी इनके दोस्तों के बीच में नहीं आती हूँ, लेकिन हाँ, जो इंसान मुझे सही नहीं लगता है मैं उस इंसान के लिए हमेशा इनको टोकती हूँ। मैंने कभी इनकी दोस्ती के बीच में मैं नहीं आई, बट वो जो दोस्त था ना इनका, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। कहते कि इसकी शक्ल पे ही लिखा होता है कि ये चोर है, एक होता है छिचोरे टाइप वाली शक्ल। सॉरी गुरु महाराज जी, ऐसे शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा उसके लिए रहता है कि इसने हमारे साथ ऐसा किया। पर पता नहीं, शायद आपने कोई माड़े कर्म हमारे कटवाए होंगे उसके ज़रिए, या हमने उसका कोई कर्जा ले रखा होगा जो आपने इस जन्म में तुरवाया। संग जी, उस इंसान ने ना ऐसा कर दिया, मेरे हस्बैंड को जगह जगह सोसाइटियाँ खुलवाई, और उन सोसाइटियों की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें। कहते ना, आप थोड़ा कम खा लो, जगह जगह हाथ मत मारो, कम खा लो सुखी रहोगे। और जगह जगह हाथ करोगे ना कि हम यहाँ से पैसा ले ले, वहाँ से पैसा ले ले, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए संगत जी। मेरे हस्बैंड ने वो करा 5 साल पहले। जगह जगह सोसाइटियाँ खुली उसके कहने पे। अब आप सोसाइटियाँ भी खोलते हो तो आपको उसके लिए भी पहले अमाउंट भरना पड़ता है। किसी सोसाइटी में 10,000, किसी में 20, तो किसी में 30, इस तरह से अमाउंट भरते हो, तब आपका नाम उसमें लिखा जाता है, तब आपकी सोसाइटी स्टार्ट होती है।
तो संगत जी इस तरह से जगह जगह से वो लोन लिए, जगह जगह सोसाइटियाँ खोली, वो उधर ही पैसा होता रहा, बहुत कम यूज़ हुआ हमारे पास। बट उस पैसों के चक्कर में ना आज हम इतने फंस गए हैं कि हम पे लाखों का कर्जा हो गया, क्योंकि हम उसे उतार ही नहीं पाए, क्योंकि फिर लॉकडाउन लग गया। नहीं, शायद ये लॉकडाउन के ही बीच की बात है, क्योंकि उस टाइम पे पैसों की बहुत दिक्कत थी। तो इनको लगा कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो घर में थोड़ा पैसा आएगा, पैसा तो थोड़ा बहुत आया, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन हमारा बहुत आसानी से निकल गया था। सेकंड लॉकडाउन में हमें ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने बहुत टोका कि हम थोड़ा कम खा लेंगे, बट आप सोसाइटियाँ मत खोलो। वो खोलते गए। कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होती है तो ऐसी होती है, काल आता है तो ऐसी होता है कि आपकी चारों तरफ ऐसा ऑरा बना देता है कि आपको सामने वाला समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वो दोस्ती ऐसी थी कि मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो रात रात भर बात करते थे और मैं तंग आ जाती थी उसकी उन चीज़ों से। उसकी वाइफ भी परेशान होती थी और इधर मैं परेशान होती थी। मैं रोज़ माता रानी से दुआ करती थी, प्रेयर करती थी कि माता रानी, इस इंसान के साथ दोस्ती नहीं रहनी चाहिए, ये इंसान मुझे मेरे हस्बैंड की लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए, इससे पीछे छुड़वाओ, मुझे नहीं पता, छुड़वाओ बस। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता चला गया कि इनका मन उससे अपने आप हटता चला गया और गुरु महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला गया। लेकिन वो गया, लेकिन वो हमें ऐसा फंसा के गया कि हम एक केस में फंसे, झूठे केस में। और उसने हमारे नाम पे लोन लिया था जो उसने भरा नहीं, और उसका हमें 4 लाख अमाउंट भरना पड़ा, जो बहुत बड़ी रकम है। हमारे पास एक पैसा नहीं था, बहुत मुश्किल उस दौर से हम निकले। 2-3 साल तक वो केस चला, उस केस से हम बाहर निकले सिर्फ गुरुजी की कृपा से, क्योंकि उसी दौरान गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा था। और जब गुरुजी आते हैं ना तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। धीरे धीरे उन लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं जो आपके साथ गलत करते हैं। इनका भाई है छोटा, और उसके साथ मैंने बहुत किया, जैसे एक भाई के नाते करते हैं या एक देवर के नाते, मतलब से खाना टाइम पे जैसे बड़ी बहू घर में आती है तो अधिकतर सभी को देती है बना के, चाहे उसमें कोई भी हो। 2 देवर थे, मेरी शादी के बाद 2 अनमैरिड थे, और दोनों को ही करके देती थी, सब कुछ करती थी कि मतलब जो भी घर में खाना पीना हो, कपड़े वगैरह सब करना। बट देखिए उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ अलग थॉट की थी, तो उनका डिवोर्स का केस चल रहा है। बट उस दौरान भी मेरे तो इतने माड़े कर्म, पता नहीं कितने माड़े कर्म, मैं बहुत सुनती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और मैं ये कहती थी फिर मेरे साथ ये क्यों होता है। मैं कुछ नहीं बोलती, फिर भी मुझे सुनाते हैं, मेरी सास मुझे अलग सुनाती, वो दौरानी अलग सुनाती, मैं पक जाती थी। कभी कभी तो ऐसा मन करता कि जहर खा लो, मर जाओ, कुछ नहीं रखा लाइफ में। रोज़ ताने सुनने से, कभी बच्चों के ताने कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये है वो है, बहुत सच में इतने माड़े कर्म काटे ना मेरे गुरु महाराज जी ने इस जन्म विच, तो बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम से भी गुरु महाराज जी ने बाहर निकाला। अब फाइनली गुरु महाराज जी ने हमें घर की ब्लेसिंग दी, हमारा घर बना। उस टाइम पे मैं इनके भाई को जानती हूँ, बहुत कहते हैं नस नस से वाकिफ़ हूँ कि वो किस तरह का इंसान है। और मैं इनसे एक दिन कह रही थी कि मैंने कहा आप क्यों इतना भाई भाई करते हो, इतना मत करो, वो आपके लिए नहीं सोचता। तो उन्होंने कहा मुझसे गुस्से में, तू नहीं चाहती कि भाई भाई हम मिलके रहें, ये है वो है, मुझे बहुत कुछ सुनाया। तो मैं चुप रही, मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, आप को ही इसका चेहरा सामने लाना है इनके, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो हमें लड़ाई हो जाएगी और मुझे वो नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने, कहते हैं ना, ऐसा कुछ ओरा बनाया कि उसका चेहरा, असली चेहरा उसका मेरे हस्बैंड के सामने आएगी। और लड़ाई भी हुई, मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि हाँ मेरा भाई कैसा है। वो कहते हैं कि मुझे इसके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, मतलब उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो एक दिन मैं अपनी बिटिया से ऐसी बात कर रहे थे हम, तो उसी के बारे में थी। तो मैंने कहा बेटा, एक दिन मैंने तेरे पापा को बोल, जब हम किराए पे थे, घर बन रहा था, कि मैंने कहा वो तुम भाई भाई करते रहते हो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं सोचता, तुम इतना क्यों कर रहे हो उसके लिए। क्योंकि कहते थे मैं अपने भाई के लिए ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये बनवा दूँ, घर में ये बनवाऊँगा, वो बनवाऊँगा।
पैसा माँ बाप का था, लेकिन इतना नहीं था। इन्होंने अपनी कहते हैं सर पे कर्जा कर लिया कि मैं उसे ये भी करके दे दूँगा, जो वो सब चीज़ करूँगा, मैं घर के लिए कुछ सब चीज़ बना के दूँगा। मेरे मकान खड़े होने की बात हुई है, आपको बिजली पानी फिटिंग की कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे कराना अपने आप कराएगा। कह रहे नहीं ये है वो है। मैंने कहा तेरे पापा को मैंने बोला था कि वो सही इंसान नहीं है, उसके लिए इतना मत करो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं सोचता, वो हमारे लिए कर भी नहीं सकता, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, तुम क्यों कर्जा करो लाखों का उसके लिए। तो तेरे पापा ने, मैंने कहा मुझे इतना सुनाया था उस बात पे, फिर मैं चुप रही थी कि मैंने कहा गुरु महाराज जी अपने आप इनकी असलियत सामने लाएंगे। फिर मैंने कहा देख तेरे पापा के सामने उसकी असलियत सामने आ गई। तो मेरे हस्बैंड चुप रहे क्योंकि उन्हें पता था कि ये सही है, गलत नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप सहते हो ना तो लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। इनके कोई भी जो अच्छे दोस्त हैं इस टाइम इनकी लाइफ में, वो जब भी आते हैं ना, या कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो हमेशा यही कहते हैं आके कि जैसे इसकी वाइफ है ना, ऐसी कोई भी बहू इस घर ख़ानदान में नहीं आई है, जो हमारे आसपास जो भी हमारे चाचा ताऊ हैं या जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, कि इसकी जैसी जो बहू आई है ना घर में, ऐसी कोई है ही नहीं। संगत जी, जब आप सहना सीखते हो, चुप रहना सीखते हो और माफ़ करना सीखते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपकी बुराइयां करे। अगर आपकी बुराई भी हो रही है ना, तो वो आपके माड़े कर्म कट रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र माफ़ करना सीखो, भूल जाओ, सब चंगा हो जाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शे, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।